बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बीएससी की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। बीएससी मैथमेटिकल मेथड का हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 ग्रुप्स शुरू किया हुआ था। इससे पहले लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 2.1 2.2 कंप्लीट करवा दी थी और एक्सरसाइज जो 2.3 है इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर हम लोगों ने 12 तक सॉल्व कर लिए थे। आज के इस लेक्चर में हम लोग इस एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 को डिस्कस करना है। इसमें क्या होगा कि हमारे पास एक साइक्लिक परमुटेशन दी हुई होगी, ठीक है। उसको हम लोगों ने चेक करना है कि ये इवन है या ऑड है। एक तो ये हम लोगों ने चेक करना है। इसके अलावा कोई भी परमुटेशन हो उसका हम लोग ऑर्डर किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, इसके ऊपर हम लोगों ने आज बात करनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। इसको चेक करना है कि ये इवन है या ऑड है। आप लोग ये गौर करें, यहाँ पे ये एक साइक्लिक परमुटेशन दी हुई है, ठीक है। इसके टोटल इस क्वेश्चन के टोटल 2 पार्ट हैं। एक पार्ट मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, दूसरा आप लोगों ने खुद सॉल्व कर लेना इसी मेथड से, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास गिवन परमुटेशन क्या है, 1 2 3 और 2 5 6 और क्या है 4 3 5 1। ये हमारे पास एक किस्म की साइक्लिक परमुटेशन दी हुई है, ठीक है। तो हम जब चेक करते हैं कि ये इवन है या ऑड है तो हम करते क्या हैं, जिस तरह हम लोगों ने इससे पहले ही क्वेश्चन सॉल्व किए। सबसे पहले तो आप लोगों ने इसके फाइंड आउट करने हैं डिस्जॉइंट साइकिल्स। क्या फाइंड आउट करने हैं? प्रोडक्ट ऑफ डिस्जॉइंट साइकिल फाइंड आउट करने हैं। उसके बाद इसको कन्वर्ट करना है ट्रांसपोजिशन में। किस में कन्वर्ट करना है? ट्रांसपोजिशन में कन्वर्ट करना है। फिर जो हमारे पास ट्रांसपोजिशन के पेयर आएंगे उनको हम लोग काउंट कर लेंगे। अगर वो 8 हुए तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो परमुटेशन है क्या है, ऑड है। अगर वो इवन होंगे तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ट्रांसपोजिशन इवन है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं वो 1 से लेकर 6 तक दिए हुए हैं, 1 से लेकर 6 तक दिए हुए हैं, ठीक है। इसके अंदर जो एलिमेंट्स दिए हैं वो 1 2 3 4 5 6 तक दिए हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये है 1 2 3। तो आप लोग इसको ऐसे लिख लें, 1 2 3 है। तो इसके बाद ये क्या है, 2 5 6 और ये कितनी है, 4 3 5 1। सबसे पहले हम लोग क्या करें, इसके डिसजॉइंट साइकिल फाइंड आउट करेंगे। 1 का इमेज क्या है, 2 2 का इमेज क्या है, 3 3 का इमेज क्या है, 1 तो 1 लिख दिया। 2 का इमेज क्या है, 5 5 का इमेज क्या है, यहाँ पे 6 6 का इमेज क्या होगा, यहाँ पे 2। 4 का इमेज क्या है, 3 3 का इमेज क्या है, 5 5 का इमेज 1 1 का इमेज क्या है, 4। अब हम लोग ने करना क्या है कि इसको तरतीब देनी है, ठीक है। इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ये 3 किस्म की हमारे पास परमुटेशन, ठीक है। 3 किस्म की क्या है ये हमारे पास परमुटेशन। इसके अंदर जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं सबके अंदर वो 1 से लेकर 6 तक दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम 1 से लेकर 6 तक लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब 1 के नीचे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 2 के नीचे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 3 के नीचे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 1। सेकंड परमुटेशन, 2 के नीचे क्या लिखा हुआ है, 5 5 के नीचे क्या लिखा हुआ है, 6 6 के नीचे क्या लिखा हुआ है, 2 4 के नीचे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 3 के नीचे क्या लिखा हुआ है, 5 5 के नीचे क्या लिखा हुआ है, 1 1 के नीचे क्या लिखा हुआ है, 1 के नीचे 4 लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो एलिमेंट्स रह रहे हैं अभी हमारे पास, इनके नीचे एलिमेंट्स नहीं लिखे हो तो आप लोगों ने यही वाले सेम नीचे उतार देने हैं। 4 5 6 1 3 4 2 2 और ये 6। अब हम लोगों ने करना क्या है कि पहली 2 परमुटेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो रिजल्ट आएगा हम लोग थर्ड परमुटेशन के साथ क्या कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो पहली 2 परमुटेशन को अभी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो पहली 2 परमुटेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके जो टॉप वाले एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 का इमेज क्या है, यहाँ पे मैं पहली 2 परमुटेशन को सॉल्व कर रहा हूँ। 1 का इमेज क्या है, 2 2 के नीचे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 2 का इमेज क्या है, 3 3 के नीचे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 4 का इमेज 3 का इमेज क्या है, 1 1 के नीचे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 4 का इमेज 4 4 के नीचे क्या लिखा हुआ है, 4 5 का इमेज 5 5 के नीचे क्या लिखा हुआ है, 6 6 का इमेज 6 6 के नीचे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 2। ये हम लोगों ने पहले 2 परमुटेशन को मल्टीप्लाई कर दिया।
अब ये थर्ड परमुटेशन लिख के यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 6 और ये क्या है 4 2 5 3 1 6। अब इन दो परमुटेशन को दोबारा हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो देखते हैं। ये देखें जो पहले टॉप वाले एलिमेंट्स हैं पहली परमुटेशन के, ये लिख लें यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये 6। अब 1 का इमेज क्या है 5, सेकंड परमुटेशन में 5 के नीचे क्या लिखा हुआ है 1। 2 का इमेज क्या है 3, 3 के नीचे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 5। 3 का इमेज 1, 1 के नीचे क्या लिखा हुआ है 4। 4 का इमेज 4, 4 के नीचे क्या लिखा हुआ है 3। 5 का इमेज 6, 6 के नीचे क्या लिखा हुआ है 6। 6 का इमेज 2, 2 के नीचे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 2। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने इसको लिख लिया। ठीक है, अब हम लोग इसके निकालेंगे साइकिल्स। साइकिल्स किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसको कैसे करेंगे, ये देखें 1 का इमेज 1 है तो इसको अभी रहने दीजिए। हम लोग डिसजॉइंट साइकिल में क्या करते हैं, जब इवन या ऑड चेक करना हो तो जो सेम ऑर्डर होते हैं उसका हम लोग साइकिल नहीं निकालते। तो ये 1 1 है, इसको रहने दें। 2 का इमेज क्या है यहाँ पे 5, 5 का इमेज क्या है यहाँ पे 6 और 6 का इमेज कितना है यहाँ पे 2। तो ये 2 से साइकिल शुरू हुआ, 2 तक खत्म हो गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, ये देखें इसके अंदर जो एलिमेंट्स आ गए वो 2 5 और 6 आ गए। उसके बाद 3 का इमेज क्या है यहाँ पे 4 का इमेज कितना है 3। अब इसके अंदर तमाम एलिमेंट्स यूज़ हो चुके हैं। अब हम लोग चेक करते हैं इसके अंदर 1 2 3 4 5 6। 1 का तो नीचे 1 दिया हुआ था, ये हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये हम उसके बाद 2 3 4 5 6 ये सारे एलिमेंट्स यूज़ हो चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे इनके डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट कैसे निकालते हैं, ये देखें ऑर्डर 2 से शुरू हुआ, 2 तो खत्म हुआ, 3 से शुरू हुआ, 3 तक खत्म हुआ। तो इसके टॉप वाले एलिमेंट्स लिखो, इसके भी टॉप वाले एलिमेंट्स लिखो। ये 2 5 6 और ये 3 और ये 4। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके ट्रांसपोजिशन फाइंड आउट करेंगे। कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ट्रांसपोजिशन फाइंड आउट करेंगे। ट्रांसपोजिशन कैसे निकालेंगे कि ये होगा इसके दो पेयर बना लेते हैं। ये क्या बनेगा 2 5 2 6 और इसके अलावा 3 4। ये कितनी ट्रांसपोजिशन बनी, 1 2 और ये 3 ट्रांसपोजिशन बनी। कितनी पोजीशन बनी, 3 ट्रांसपोजिशन बनी। तो अगर 3 ट्रांसपोजिशन बनी तो यहाँ पे 3 क्या है, ऑड है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास गिवन परमुटेशन है ये वाली, ये क्या होगी, ऑड होगी। सो लिखना है गिवन परमुटेशन इज ऑड, ये क्या होगी, ऑड होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, ठीक है, इसमें दोबारा मैं आप लोगों को रिवीजन करवा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास 3 किस्म के साइक्लिक परमुटेशन दी हुई थी। ठीक है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, इसके हैं 2 5 6, इसके हैं 4 3 5 1। तो 1 का इमेज 2, 2 का इमेज क्या है 3, ये हम लोगों ने इस तरीके से लिख लिया। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर जो एलिमेंट्स दिए हैं 1 से लेकर 6 तक दिए हुए हैं। 1 से लेकर 6 तक, तो 1 से लेकर 6 तक लिखा, 1 से लेकर 6 तक, 1 से लेकर 6 तक। उसके बाद 1 के नीचे क्या लिखा हुआ है 2, 2 के नीचे क्या लिखा हुआ है 3, 3 के नीचे क्या लिखा हुआ है 1। बाकी का सेम लिख लो, ये भी वैसे किया, ये भी वैसे किया। अब दो परमुटेशन को मल्टीप्लाई करवाया, पहली 2 को मल्टीप्लाई करवाया, ये रिजल्ट आया। थर्ड के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आया। उसके बाद हम लोगों ने इसके साइकिल्स निकाले। ठीक है, 1 का 1 से है तो ये नहीं निकालेंगे क्योंकि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, ये आइडेंटिटी परमुटेशन है। तो बाकी के हम लोगों ने इस तरीके से ट्रांसपोजिशन निकाली। ये ऑड ट्रांसपोजिशन है, 3 है, तो गिवन परमुटेशन इज ऑड। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसका सेकंड पार्ट को सॉल्व करना है। ठीक है जी स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 कहता है फाइंड ऑर्डर ऑफ ईच गिवन परमुटेशन। ये इसके टोटल 4 पार्ट हैं। 1-2 पार्ट मैं करवा देता हूँ, दूसरा बाकी आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोगों ने क्या करना है, ये हमारे पास परमुटेशन दी हुई है, इनके ऑर्डर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले तो कोई इसको नाम दे देना। मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ ए दे रहा हूँ, परमुटेशन का नाम क्या दे रहा हूँ, ए दे रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, ऑर्डर इसका फाइंड आउट करना है। ए परमुटेशन का क्या फाइंड आउट करना है, ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो इसका ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले इसके साइकिल्स निकालते हैं। ठीक है, साइक्लिक परमुटेशन इसकी निकालते हैं।
तो कैसे निकालेंगे, ये देखें 1 का इमेज क्या है 2, 2 का इमेज क्या है यहाँ पे 1, उसके बाद 1 और 2 यहाँ पे यूटिलाइज हो गए, 3 का इमेज क्या है यहाँ पे 4, 4 का इमेज कितना है यहाँ पे 3, ठीक है। तो इसके जो साइक्लिक परमुटेशन जो हमारे पास आएगी, इसके साइकिल्स आ जाएंगे हमारे पास 1 से लेकर 2 तक, ठीक है, और 3 से लेकर 4 तक। क्यों आएंगे, ये टॉप वाले एलिमेंट्स लिख लेंगे, क्योंकि 1 से साइकिल शुरू हुआ 1 तक खत्म हुआ, 3 से साइकिल शुरू हुआ 3 तक खत्म हुआ, ठीक है। अब इसका हम लोगों ने फाइंड आउट करना है आर्डर। आर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। पहली जो परमुटेशन है, ये वाली साइक्लिक परमुटेशन है, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 2 एलिमेंट्स है ना, तो इसका आर्डर कितना होगा, इसका आर्डर होगा 2, ठीक है। इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं तो इसका आर्डर भी कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, जो इनके आर्डर आते हैं उनका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम अगर हम लोग ले लें, 2 और 2 का एलसीएम ले लें तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा ना, ठीक है। तो आर्डर इस ए का होगा, आर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना होगा, 2। इस परमुटेशन का जो आर्डर होगा वो कितना होगा, 2 होगा। ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग इसका सेकंड और थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन, सबसे पहले इसको नाम दे दें ए का या बी का, कोई भी नाम दे दें, ठीक है। मैं लेट कर रहा हूँ कि इसका नाम ए है। तो इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले इसके साइकिल्स निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन आएगा, 1 का इमेज 4, 4 का इमेज 3, 3 का इमेज कितना है यहाँ पे 1। ये हम लोग ने इसमें से यूटिलाइज कर लिया किसको, 1 4 4 3 3 1, ठीक है। इसके बाद 2 ऐसा एलिमेंट्स है जो रह रहा है यहाँ पे 2 2। ये एक आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी परमुटेशन है। आइडेंटिटी परमुटेशन किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। तो ये हम लोग नहीं लिखेंगे, ये लिख लेते हैं 1 4 4 3 3 1, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसका साइकिल 1 से शुरू हुआ 1 तक खत्म हुआ, तो इसके टॉप वाले एलिमेंट्स क्या है, 1 4 3। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 3, 1 2 3। तो इसका ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर कितना होगा 3। इस वजह से हम लोग कह देंगे कि इस ए का जो ऑर्डर आया, ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन ए इज इक्वल टू 3। ये इसका फाइनली रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको नाम देंगे ए का। तो थर्ड का सॉल्यूशन कर रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले इसके साइकिल निकालेंगे, ठीक है। 1 का इमेज कितना है 4, 4 का इमेज कितना है 5, 5 का इमेज कितना है 1, तो ये आ जाएगा। उसके बाद दूसरा साइकिल निकालेंगे, इसमें एलिमेंट जो यूज़ हो चुके हैं 1 4 5। अब 1 के बाद क्या आता है 2 आता है, इसमें नहीं है, तो हम लोग 2 को फिर 2 के साइकिल निकालेंगे। 2 का इमेज 3, 3 का इमेज 2। अब देखें 1 2 3 4 5 ये सारे यूज़ हो चुके हैं, ठीक है। तो इसका साइकिल 1 से शुरू हुआ 1 तक खत्म हुआ। इसके टॉप वाले एलिमेंट्स क्या हैं 1 4 5 और क्या है 2 3, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर कितना है 3 है, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना है 2 है। इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। 2 और 3 का अगर एलसीएम ले लें, 2 और 3 का एलसीएम ले लें तो कितना आएगा 6 आ जाएगा। कितना आएगा 6 आ जाएगा। तो इस वजह से इसका ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन ए इज इक्वल टू 6। तो इस तरीके से हम किसी भी परम्यूटेशन का ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं जी स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 जो कि इस एक्सरसाइज चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कहता है कि डिटरमाइन वेदर द गिवन परम्यूटेशन इवन या ऑड। किसी भी परम्यूटेशन को इवन या ऑड चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हम लोग इसकी साइक्लिक परम्यूटेशन निकालते हैं, मतलब उसको साइकिल्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं उसकी ट्रांसपोजिशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, उसकी ट्रांसपोजिशन निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास टोटल इसके 4 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, ठीक है। पहले 3 पार्ट मैं सॉल्व करवा देता हूँ, एक पार्ट आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। तो इसका सोल्यूशन, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन जो जितनी भी ये परम्यूटेशन दी हुई है इसको इवन या ऑड चेक करना हो, फाइंड आउट करना हो, तो इसको ट्रांसपोजिशन में कन्वर्ट करते हैं। ट्रांसपोजिशन में कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है
कि सबसे पहले तो उसके साइकिल्स निकालें, ठीक है, उसकी साइक्लिक परम्यूटेशन निकाल लें, उसके बाद उसको ट्रांसपोजिशन में कन्वर्ट करते हैं। ट्रांसपोजिशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं कि ऐसी साइक्लिक परम्यूटेशन जिसकी लेंथ कितनी हो 2 हो, उसको हम लोग ट्रांसपोजिशन कहते हैं, मतलब दो दो एलिमेंट्स में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। इससे पहले भी मैं ये क्वेश्चन इस तरीके करवा चुका हूँ, तो मैं फर्स्ट का सोल्यूशन कर रहा हूँ, आप लोगों को खुद समझ आ जाएगा कि किस तरीके से करना है। सबसे पहले इसके साइकिल्स निकालें, तो ये देखें कि 1 का इमेज कितना है 2, 2 का इमेज 1, ये एक साइकिल हो गया, ठीक है। अब इसमें एलिमेंट्स यूज हो चुके हैं 1 2, बाकी और कौन कौन से एलिमेंट हैं 3 4 हैं, ठीक है। तो ये 3 का इमेज कितना है 4, 4 का इमेज 3, ठीक है। तो ये हमारे पास जो साइकिल आ जाएंगे 1 2 3 4, ये देखें ये ट्रांसपोजिशन में कन्वर्ट कर चुके हैं, हो चुके हैं, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं इनकी दोनों की लेंथ कितनी है 2 है, मतलब इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने चेक क्या करना था कि ये क्या है, इवन है या ऑड है। तो ठीक है, इसके क्योंकि ये इसके अंदर ये 2 पेयर बने हैं ट्रांसपोजिशन के, ठीक है, तो ये क्या होगा, इवन हो गई। गिवन परमुटेशन इज इवन, ये क्या होगी, इवन होगी, क्योंकि इसके अंदर जो ट्रांसपोजिशन के पेयर बने हैं वो 2 बने हैं, मतलब ये एक पेयर ट्रांसपोजिशन का और ये दूसरा पेयर, और इनके अंदर 2 एलिमेंट्स ये लाजमी होने चाहिए। तो ये 2 पेयर बने ट्रांसपोजिशन के, ठीक है, ये पहला ये दूसरा, तो ये गिवन परमुटेशन इस क्या होगी, इवन होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट है, मैं इसका सोल्यूशन कर रहा हूँ। सबसे पहले तो इसके साइकिल निकालें। 1 का इमेज क्या है यहाँ पे 5, 1 का इमेज 5, 5 का इमेज 1, तो ये पहला साइकिल है। इसमें हम लोग जो एलिमेंट्स यूज़ कर चुके हैं वो 1 और 5 हैं। 1 के आगे कौन सा एलिमेंट होता है, 2 होता है, ठीक है। ये 2, 2 का इमेज कितना है 3, 3 का इमेज कितना है 2। इसके अब हम लोग एलिमेंट्स यूज़ कर चुके हैं 1 2 3 5 यूज़ कर चुके हैं। ये 4 का इमेज 4 है, तो ये यूज़ नहीं करेंगे। तो इसके मतलब इसमें एलिमेंट्स थे 1 से लेकर 5 तक, तो ये एक आइडेंटिटी परमुटेशन है, 4 का इमेज 4 है, तो ये हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें जो हमारे पास ये साइकिल बन चुका है 1 से साइकिल शुरू हुआ 1 तक ख़त्म हुआ, तो इसके टॉप वाले एलिमेंट्स 1 5 2 और ये 3 हैं। तो इसमें गिवन परमुटेशन कितनी बनी, ट्रांसपोजिशन 2 बनी, ठीक है। तो ये गिवन परमुटेशन क्या होगी हमारे पास, गिवन परमुटेशन इज इवन, क्या होगी, इवन होगी, ठीक है। अब ये इसका पार्ट 3 करते हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको कैसे सॉल्व करना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। इसको रेज कर देते हैं, थर्ड पार्ट का सोल्यूशन करते हैं। थर्ड पार्ट का सोल्यूशन हम लोगों ने, ये हमारे पास जो परमुटेशन गिवन है इसको हम लोग ने चेक करना है कि ये इवन है या ऑड है। तो सबसे पहले हम लोग इसके साइकिल निकालेंगे, फिर उसको ट्रांसपोजिशन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये देखें थर्ड का सोल्यूशन में इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। 1 का इमेज क्या है यहाँ पे 3, 3 का इमेज क्या है यहाँ पे 2, 2 का इमेज क्या है यहाँ पे 5, 5 का इमेज क्या है यहाँ पे 5 का इमेज क्या है यहाँ पे 6, 6 का इमेज क्या है यहाँ पे 4, 4 का इमेज क्या है यहाँ पे 1, ठीक है। साइकिल 1 से शुरू हुआ 1 तक ख़त्म हुआ, ठीक है। अब इसके जो टॉप वाले एलिमेंट्स हैं वो लिख लें, 1 3 2 5 6 4। अब हम लोग ने इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको हम लोगों ने कन्वर्ट करना है ट्रांसपोजिशन में, क्योंकि ट्रांसपोजिशन में जितने भी एलिमेंट्स होने चाहिए ट्रांसपोजिशन के अंदर उनके उसकी जो लेंथ होनी चाहिए 2 होने चाहिए, मतलब इसके अंदर 2 एलिमेंट्स मौजूद होने चाहिए। तो यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 हैं, तो हम फॉर ट्रांसपोजिशन में इसको कन्वर्ट करेंगे। फॉर ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं कि इसके 2 के पेयर बनाते जाएंगे, 1 3 1 2 1 5 1 6 1 4 1 4। अब कितने पेयर बने ट्रांसपोजिशन के, 1 2 3 4 और ये 5। तो ये 5 किस्म की ट्रांसपोजिशन बनी हमारे पास, ठीक है। तो आप लोगों ने लिखना है गिवन परमुटेशन इज ऑड,
क्योंकि ये जो 5 है, ये 5 नंबर क्या होता है, आड होता है। इवन नंबर कौन से होते हैं, 2 4 6 8 10 12, ये इवन नंबर होते हैं। आड नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9, ये इस तरीके से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को नंबर 15 का जो 4 पार्ट है वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, सेम इसी मेथड से, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ने ये चैप्टर नंबर 2 ग्रुप्स आज कंप्लीट कर लिया, ठीक है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, किसी भी एक्सरसाइज का है या कोई भी थ्योरम है जो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, तो कमेंट्स करके लाजमी बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट्स करना ना भूलिए, ठीक है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, हम लोग कोई और मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कोई भी आप लोगों के, जितने भी आप लोगों के फ्रेंड्स हैं, ठीक है, मेरे चैनल का जो लिंक है उनको लाजमी शेयर कीजिए। इसके अलावा आजकल के इस मुश्किल हालात में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो ट्यूशन की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको भी लाजमी इन्फॉर्म कीजिए, मेरे चैनल का लिंक लाजमी सेंड कीजिए ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हों। इसके अलावा किसी भी क्लास का कोई भी चैप्टर है, क्लास 9 से लेकर MSc तक कोई भी चैप्टर है मैथ का जो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, तो कमेंट्स करके यूट्यूब चैनल पे लाजमी बताएं ताकि मैं उसके सोल्यूशन आप लोगों को सेंड कर सकूं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।